बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से, उनके बल से श्री परम धाम 25 वृक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम धनी जी की असीम कृपा से हमारी पहली परिक्रमा संपूर्ण हुई और दूसरी परिक्रमा में सबसे पहला स्टेप हमारा 7 वन की शोभा में। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो सुंदर वृत्ति प्रस्तुत की है, श्री परम धाम बड़ी वृत्ति, उनसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हमें बढ़ना है अमृत वन में चांदनी चौक। चांदनी चौक के दक्षिण तरफ सॉरी चांदनी चौक के दक्षिण तरफ दो बगीचे जांबू और नारंगी के आए हैं और उत्तर तरफ अनार लिबोई और केल के आए हैं। ये अपने को क्लियर है। इनके मध्य में 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा अमृतवन आया है। श्री रंग महल के बड़े दरवाजे के सामने जो भूम भर की सीढ़ियां अमृतवन के मध्य भाग में उतरी हैं, इन सीढ़ियों के दक्षिण तरफ 82 मंदिर की जगह आई है और उतनी ही जगह उत्तर तरफ भी आई है और 2 मंदिर की जगह मध्य में आई है। तो इस प्रकार 166 मंदिर की लंबी जगह हुई और इतनी ही जगह पूर्व से पश्चिम आने से चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा आया। ये देखिए, अमृत वन का जो पहला बगीचा 500 मंदिर का लंबा चौड़ा श्री रंग महल के साथ लगता हुआ, उसके तीसरे हिस्से में चांदनी चौक। अब ठीक मध्य में 2 मंदिर की जगह में धाम की सीढ़ियां उतरती हुई 82 मंदिर इस तरफ रहे, 82 मंदिर इस तरफ रहे, इस तरह से यहां से लेके यहां तक उत्तर से दक्षिण ये चौड़ाई हो गई 166 मंदिर। इसी तरह से पूर्व से पश्चिम भी ये है 166 मंदिर, यानी समचौरस चौक है। अपने धाम का पहला आंगन, पहला चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा। अमृतवन के तीसरे हिस्से में तो अमृतवन का एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, और इस तरफ इधर की तरफ हम देखेंगे 2 हिस्से। 166 में एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है, तो इस तरफ 2 हिस्से हो गए ना। यहाँ एक लिमिटेशन है नक्शे बनाने की, तो यहाँ जगह अपने को कम लग रही है, लेकिन यहाँ पर 2 हिस्सा, एक हिस्से में चांदनी चौक और 2 हिस्से अपने यहाँ पर होंगे। तो इस तरह से 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक। अब चांदनी चौक में जो लाल हरे वृक्ष आए हैं, उनके जो चबूतरे आए हैं, वो किस स्थान पर आए हैं, वो एग्जैक्ट वो स्थान बताते हुए, एग्जैक्टली वो स्थान कि किस जगह वो चबूतरे आए हैं। ये देखिए, श्री रंग महल की दीवार, यानी जो रंग महल का चबूतरा है, रंग महल के चबूतरे से रंग महल का जो पूरब तरफ जो भोंबर ऊंचा चबूतरा है या रंग महल की दीवार है, उन दीवार से 66.5 मंदिर, 66 पॉइंट आधा मंदिर और चल के पूरब तरफ चबूतरे की पश्चिम किनार आई है। वहां पे जो चबूतरा आया है उसकी पश्चिम किनार। सो इस चबूतरे की पश्चिम किनार से 33 मंदिर की दूरी तक चबूतरे की पूरब किनार आई। फिर चबूतरे की पूरब किनार से 66.5 मंदिर पूरब तरफ चांदनी चौक की पूरब किनार। ये देखिए, अब देखिए, ये है अपना रंग महल का चबूतरा। चबूतरे से 66.5 मंदिर चले, फिर ये 33 मंदिर की हद में है ना, यहाँ पे इधर से जा रहे हैं तो इधर ये चबूतरे का पश्चिम तरफ, फिर 33 मंदिर चलेंगे तो ये चबूतरे का पूरब तरफ, तो 33 मंदिर की हद पे ये चबूतरा हो गया। और फिर आगे 66.5 मंदिर। तो ये जो 3 हिस्से हुए, इन तीनों हिस्सों में 166 मंदिर का हिसाब हो जाता है। 66.5, 66.5 और इधर 33, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा। तो इस तरह से पूरब से पश्चिम इस तरह से स्थान आया।
उत्तर से दक्षिण अभी एक बार इसमें हम देख लेते हैं। ये देखिए 5 हिस्से, 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें ये दोनों हिस्से 33-33 के हुए। ये चबूतरे भी 33 मंदिर के हैं। ये जो मध्य का हिस्सा है ये है 34 मंदिर का। दो चबूतरों के मध्य ये हिस्सा है 34 मंदिर का, जिसके मध्य 2 मंदिर की रौस भी जाएगी। तो ये हिस्सा है 34 मंदिर का। इन दोनों चबूतरों के बीच में ये जो जगह है ये है जगह 34 मंदिर की। ये 33, इधर भी 33 और 33-33 का चबूतरा। चांदनी चौक की उत्तर किनार से दक्षिण तरफ 33 मंदिर की दूरी पर उत्तर के चबूतरे की किनार आई है। चांदनी चौक की उत्तर तरफ से लो तो उत्तर किनार से दक्षिण तरफ चलते हैं तो 33 मंदिर की दूरी पर उत्तर के किनार की उत्तर की चबूतरे की किनार आई है। और इस चबूतरे के उत्तरी किनार से 33 मंदिर की दूरी पर चबूतरे की दक्षिण किनार है। इसी प्रकार से एक चबूतरा आया है। उत्तर के चबूतरा से दक्षिण की किनार से 34 मंदिर की दूरी पर दक्षिण तरफ के चबूतरे की उत्तर की किनार है। इस किनार से दक्षिण तरफ 33 मंदिर की दूरी पर दक्षिण तरफ के चबूतरे की दक्षिण किनार आई है। इस प्रकार ये दक्षिण का चबूतरा। और दक्षिण तरफ के चबूतरे से दक्षिण तरफ की किनार से दक्षिण तरफ 33 मंदिर की दूरी पर चांदनी चौक की दक्षिण किनार आई है। और ये दोनों चबूतरे 33 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं। ये देखिए, जैसा महर्षि जी ने वर्णन किया वैसा वर्णन देखते हैं। ये देखिए, उत्तर दिशा से हम चले, यहां से उत्तर तरफ चले तो इन चबूतरे की दक्षिण किनार, फिर 33 मंदिर चले तो इन चबूतरे की, है ना, इधर से हम देखते हैं उत्तर, हाँ उत्तर से हम दक्षिण तरफ चले तो ये चबूतरे की उत्तर किनार, फिर 33 मंदिर चले तो चबूतरे की दक्षिण किनार। अब यहाँ से 34 मंदिर चले तो इन वाले चबूतरे की उत्तर किनार, फिर 33 मंदिर चले तो इन चबूतरे की दक्षिण किनार। यहाँ से 33 मंदिर चलेंगे तो ये दक्षिण किनार आ गई। ऐसे तो इसको आसानी से हम यूं भी ले सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण 5 हिस्से हुए, 1, 2, 3, 4, 5। दो हिस्सों में तो चबूतरे आने हैं, तो एक हिस्सा इस तरफ वनों की तरफ रहा, एक हिस्सा इस तरफ वनों की तरफ रहा। और बीच में 34 मंदिर की जगह एक और रही, और इन हिस्सों में आ गए कमर भर ऊंचे चबूतरे 33 मंदिर के लंबे चौड़े। तो इस तरह से पूर्व से पश्चिम 3 हिस्से होते हैं और उत्तर से दक्षिण 5 हिस्से। तो इस प्रकार से चबूतरों की शोभा आई है। और इस वाले नक्शे में देखिए, पूरा दीनदयाल महाराज जी का ये प्रदर्शन है, पूरा इन्होंने काउंटिंग का पूरा निबेड़ा दे रखा है। भूम पर की सीढ़ियों के सामने चांदनी चौक में रेती का बेओरा। भूम पर की सीढ़ियों के सामने 2 मंदिर की चौड़ी उत्तर से दक्षिण और 166 मंदिर की लंबी पूरब से पश्चिम एक रौस अमृतवन की मध्य रौस से जाकर मिल गई है। इस रौस पर अनेक प्रकार के नग जड़े हुए हैं, यहाँ पर रेती नहीं आई है। सबसे पहले ये शोभा धाम की सीढ़ियों के ठीक सामने, ये धाम की सीढ़ी 2 मंदिर की चौड़ाई लेकर उतरी, 2 मंदिर की, तो ठीक सामने ये 2 मंदिर की रौस आगे बढ़ते हुए इन अमृत वन की मध्य रौस से आकर मिल गई है। अब इन रौस पर रेती नहीं आई है, अनंत नग जड़े हैं। महर्षि जी ने एक जगह वर्णन किया है कि लाल मानिक की, तो अनंत नगों की रौस हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म है रौस है। और इन रौस ने चांदनी चौक की रेती का लेवल एक समान है। रेती से ऊपर नहीं है ये रौस, रेती और इनका लेवल एक समान है। पर हाँ, इन जगह रेती नहीं है। इस रोस के दक्षिण तरफ 82 मंदिर की जगह उत्तर से दक्षिण
और पूर्व से पश्चिम 166 मंदिर की जगह में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, चबूतरे को छोड़कर चारों तरफ घेरकर सुंदर रंगों की रेती बिछी है। कोई रेती 2 खूनी, कोई 3 खूनी, चौखूनी, गोल, चौरस, तरह तरह की बिछी है, मानो हीरा, मानिक, मोती, पन्ना और परवाल अनेक नग बिछी हैं। इसी प्रकार रोंस के उत्तर तरफ एक चौक आया है, जिसमें चबूतरा और रेती शोभा ले रहे हैं। अब हम इन मध्य रोंस पर हैं। इन रोंस पर, मध्य रोंस पर खुद को महसूस करें। ये इस प्रदर्शन से देखते हैं कि हम इन मध्य रोंस पे हैं। ये देखिए, ये रोंस तो है नगों की। अब इसके इधर और इस तरफ, तो यहां से चांदनी चौक की हद है 82 मंदिर, और इस तरह से पूरी लंबी हद होगी 166 मंदिर। तो इस जगह में इस 33 मंदिर के चबूतरे को छोड़कर अनंत रंगों की रेती बिछी है। रेती कैसी है? जैसे होता है ना हीरा, उसके कोन होते हैं, कटाव होते हैं। तो कोई एक कट वाली, एक कोनी, 2 कोनी, 3 कोनी, 4 कोनी, ऐसे रेती के कण। और मोती, कोई बारीक मोती, कोई थोड़ा मध्यम, कोई बड़ा। तो जैसे हीरा, मानिक, मोती, पन्ना यहाँ पर बिखरे हुए हो। और रेती का एक एक कण बेहद ही कोमल, एक एक कण की सुगंधी, एक एक रेती की चेतनता। चेतन है, आत्म स्वरूप है। उन एक एक रेती में पिया का स्वरूप, नूरी स्वरूप झिलमिलाता हुआ। ऐसी है धाम की हमारी रेती। अब वो रेती भी कितने अनंत नगों से। एक तरफ तो 9 भौम 10वीं आकाशी, भौम दर भौम, द्वारों की शोभा, छज्जों की शोभा, झरोखों की शोभा, जाली द्वार अनंत रंगों के, उनकी झलकार। फिर अमृतवन के तीसरे हिस्से में है तो अमृतवन की झलकार, लाल हरे वृक्ष की झलकार। और जब आप शेराज शामजी और सखिया यहाँ पर आए, तो उनके वस्त्र आभूषणों की झलकार से इन रेती का नूर। इन रेती में कदम धरते कैसे कोमलता का एहसास, नाजुकी का एहसास, मानो रेती आपके लिए और कोमल हो रही है कि मेरी रूह ने पग धरे हैं। तो ऐसी सुंदर धाम की रेती। और रेती का पसारा अगर गिनती से देखते हैं, तो इस तरह से तो 166 मंदिर, इस तरह से 82 मंदिर, और बीच में ये चबूतरा छोड़ दे, बाकी जगह रेती। चांदनी चौक के 2 चबूतरे, एक दक्षिण तरफ के चबूतरे का बयान किया जाता है, इसी प्रकार उत्तर तरफ का चबूतरा आया है। ये चबूतरा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा आया है। सो इस चबूतरे की एक दिशा में 8.25 मंदिर की जगह में मध्य भाग में कमर भर की सीढ़ी चांदनी चौक से जमीन पर उतरी है। सो एक सीढ़ी 1 हाथ की चौड़ी और 8.25 मंदिर की लंबी है। इन सीढ़ियों के दाएं बाएं कठेड़ा है, और सीढ़ियों के दाएं बाएं इन चबूतरे की किनार पर 12.25 मंदिर की जगह में सुंदर कठेड़ा शोभा ले रहा है। इस प्रकार चारों तरफ बनक है। अब हम एक चबूतरे पर आए, महाराज श्री जी का ही प्रदर्शन देखिए। ये हरे रंग वाला देखते हैं, ये खिल के आ रहा है। ये देखिए, एक 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, एक दिशा में 8.25 में, 8.25 मंदिर में सीढ़ी, और दाएं बाएं 12.25 में सुंदर कठेड़ा। सीढ़ियों के भी दोनों तरफ कठेड़ा। और इन वनों की 3 सीढ़ी ऊंचाई में कितनी बेल बूटियां, नगीने, सीढ़ियां कितनी सुंदर, सीढ़ियों पर आई गिलम, और कठेड़ों की सुंदरता कितनी शोभा होगी। अब इन नक्शे में हम देखें, ये देखिए, इन चबूतरे पर कितना चित्रामन होगा। सीढ़ियों के दोनों तरफ कठेड़ा, ये सुंदर कठेड़ा। और यहाँ पर देखिए, सीढ़ियों के सामने कठेड़ा द्वार करके वाणी में वर्णन आता है। सीढ़ियों, जैसे सीढ़ी 8.25 मंदिर की है,
तो 8.25 मंदिर का ही यहाँ पे कठेड़ा द्वार मिलता हुआ। ये देखिए कैसे एक द्वार की शोभा की तरह, और इस तरह से चारों दिशाओं की शोभा 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे की। और भी देखते हैं प्रदर्शन। ये देखिए, इस चबूतरे के मध्य भाग में एक मंदिर की मोटाई में अशोक का वृक्ष आया है। दक्षिण तरफ के वृक्ष की बात कर रहे हैं, जो हरे रंग का है। इसमें एक मंदिर की मोटाई में अशोक का वृक्ष आया है। एक मंदिर की मोटाई का तना है, और तने के चारों तरफ 16-16 मंदिर की जगह है, और इस स्थान पर सुंदर किलम है। पूर्व तरफ मध्य भाग में सिंहासन के दाएं बाएं 3-3 हजार कुर्सियां रखी हैं। इसी प्रकार चारों तरफ बनाकाई है। इस चबूतरे की जोगबाई हरे रंग की है। इसी प्रकार उत्तर के चबूतरे पर आम का वृक्ष है, जिसकी वनक लाल रंग की है। बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो अभी हमने देखा चारों दिशाओं में सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा, और यहाँ पर चबूतरे पर हरित आभा बिखेरता सुंदर गीलम। वनों की शोभा में है तो गिलम भी मानो फूल पत्तियां ऐसे बिखरी हुई हैं, ऐसी जुदी अच्छी जुदी मतलब जुदी जुदी जिन्नत से सजती हुई, कि ऐसी जुगती से कि वहां पर मानो गिलम प्रस्तुत हो रहा है। तो यहाँ पर सुंदर गिलम। अब महर्षि जी कह रहे हैं पूर्व तरफ एक सिंहासन और दाएं बाएं सीढ़ियां, दाएं बाएं कुर्सियों की शोभा, ऐसी शोभा चारों दिशाओं में। और एक जगह वर्णन ये भी आता है कि आप श्री राम श्यामा जी और सखियों ने जिस भी दिशा में बैठने का मन लिया, उसी वक्त यहाँ पर सिंहासन कुर्सियां हाजिर। अब जब हम इन चबूतरे पर हैं, तो हमारे ऊपर वृक्ष की एक कल छांव, ये वृक्ष 75 हाथ तक ऊपर जाता है, 25 में डालियों का विस्तार और एक कल छत। तो एक सुंदर बरामदे की तरफ, कितना सुंदर बरामदा, हम चबूतरे पर बैठते हैं, नजर ऊपर करते हैं तो वृक्षों की एक कल छाया, इस एक वृक्ष का सुंदर नूरी चंद्रमा, और उस चंद्रमा में कितनी डालियों का विस्तार, वो एक एक डाली पे चित्रामन फूलों पत्तियों फलों का विस्तार। तो कितना सुंदर ये चंद्रमा होगा। तो जैसा ये हरा वृक्ष है, ऐसा ही लाल वृक्ष, और लाल वृक्ष आम का है। अब वृक्ष का विस्तार कैसे आया है? चांदनी चौक के दक्षिण तरफ वृक्ष, दक्षिण तरफ का बयान है, ऐसा ही लाल वृक्ष है। दक्षिण तरफ हरे वृक्ष के दक्षिण तरफ हरे रंग के अशोक के वृक्ष का बयान किया जाता है। इसी तरह से उत्तर तरफ के आम के वृक्ष की शोभा को जानना। दक्षिण तरफ के चबूतरे के मध्य भाग में एक मंदिर का मोटा वृक्ष आया है। एक मंदिर का मोटा तना, एक मंदिर की विशालता। और हम ज्यादातर क्या दिल में लाते हैं कि उस तने के अंदर सीढ़ियां होंगी, क्योंकि हम उस विशालता को ला ही नहीं पाते। एक मंदिर जहां हमने देखा सिंहासन कुर्सी हिंडोलिया सुख सेजा, और इतना स्थान की 12,000 सखियां एक साथ आप शिराज श्यामा जी संग विहार कर सके। तो इतनी लंबाई चौड़ाई मंदिर की, तो उस लंबाई चौड़ाई का ये तना, तो उस तने के भीतर भी कैसे मोहलात माफक शोभा होगी। सीढ़ियां तो चढ़ी रही हैं। ये 75 हाथ ऊंचा जाकर चारों तरफ डालियां मेहराब बनाना शुरू कर देता है। एक मंदिर की ऊंचाई पे जाकर, यानी 25 हाथ जाकर 33 मंदिर की लंबी चौड़ी छत इस चबूतरे के बराबर आ जाती है। पेड़ के धड़ में दरवाजा आया है। इन दरवाजे से होकर, पेड़ के धड़ से होकर भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर दूसरी भूम में जाइए। अब ये छत उसी वृक्ष की है। इस छत के बाहरी तरफ किनार पर एक दिशा में देखने के 34 स्तंभ इसी वृक्ष के आए हैं। अभी हमने देखा एक मंदिर का विस्तार, उस पर छत आ गई, 25 हाथ में डालियों का विस्तार हुआ। पूरी जो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा जो नीचे अपना चबूतरा है, उसके ऊपर पूरा विस्तार लेके चौरस चांदनी आ गई।
अब हम भूमबर की सीढ़ी चढ़कर इस वृक्ष की छत पर आ गए और चारों तरफ देखते हैं। 33-33 मंदिर का विस्तार है। तो चारों दिशाओं में जो अभी एक वृक्ष था, अब चारों दिशाओं में 34-34 वृक्षों के रूप में, थंब माफक वो वृक्ष, वृक्षों के रूप में उनका पसारा, कोने का वृक्ष दोनों तरफ काम कर रहा है। तो हर दिशा में 34-34 वृक्ष। ये देखिए, यहाँ पे 33 मंदिर का विस्तार है। तो यहाँ पर जैसे 4 वृक्ष प्रतीक स्वरूप में दिखा रखे हैं, ऐसे 34 वृक्ष। एक दिशा में 34, इधर भी 34, इधर भी और पिछली तरफ भी। कोने का वृक्ष, ये वृक्ष जैसे यहाँ पूरब में भी है और दक्षिण में भी। ये वृक्ष पूरब में भी है, उत्तर में भी। तो एक मोटा मोटा आसान हिसाब लेवे कि हर दिशा में 34 थंब वृक्ष रूप, उनके ऊपर 33 मेहराबे। अब ये देर मेहराबे भी देखिए, फूलों पत्तियों की, उनमें सुंदर फूलों के फूल जड़े हुए, अनंत फूलों की नक्काशी इन पे महाराज जी ने बड़ा प्यारा इसका नक्शा बनाया है। ये देखिए, ये देखिए कैसे हाथ के नक्शे में उन्होंने वो भाव दिया है कि कैसे फूलों से जड़े ये थंब, उनके ऊपर फूलों की मेहराब और ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका। तो इस प्रकार से हर दिशा में जो एक वृक्ष है, वो 34-34 कितना अनंत विस्तार ले लिया। हम आगे जाके वर्णन करते देखते हैं कि एक एक वृक्ष पर हवेली का विस्तार हो गया। और यहाँ देखिए, अपने को पहले ही स्टेप में बता दिया, चांदनी चौक धाम का जो पहला चौक है, दूसरी भूमि में एक सुंदर माहौल बनता हुआ। एक सुंदर माहौल हो गया ना, नीचे 33 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह, ऊपर छत और चारों दिशाओं में 33-33 बड़े बड़े मेहराबी द्वार और यहाँ पर सुंदर कठेड़ा। ये छत उसी वृक्ष की है। इस छत के बाहर चारों तरफ की किनार पर एक दिशा में देखन के 34 थंब इसी वृक्ष के आए हैं। अनेक प्रकार के फल फूलों की चित्रकारी है, इन मेहराबों में सुंदर कठेड़ा है। इसी प्रकार चारों तरफ की बनाकाई है। चारों दिशाओं की चारों दीवालों पर कोने पर गुम्मट आए हैं, गुम्मट पर ध्वजा पताका सब आए हैं। वृक्ष की ऊंचाई 2 भूम तीसरी चांदनी आई है, चांदनी पर गुम्मट कलश ध्वजा पताका सब सुशोभित है। तो 4 कोनों पर और एक मध्य, कलश ध्वजा पताका सब सुंदर शोभा, और यहाँ पर कठेड़ा भी होगा। पक्की बात है, यहाँ पर कठेड़ा भी होगा, वर्णन नहीं भी है, लेकिन हम इलम की बरकत से जानते हैं ना, हम यहाँ पर हैं तो किनार पर कठेड़ा भी अवश्य होगा। तो ये सुंदर शोभा हुई हरे वृक्ष की, ठीक ऐसी ही शोभा होगी लाल वृक्ष की। तो अभी चांदनी चौक में हमें रेती का पसारा बताया, मध्य रौस जो जाके अमृतवन की मध्य रौस से मिल गई है, मिल रही है। लाल हरे वृक्ष के चबूतरे का बयान हुआ और लाल हरे वृक्ष का बयान हुआ। अब चांदनी चौक के 3 तरफ जो 2 मंदिर की रौस आती है, उन रौस का वर्णन। चांदनी चौक के ये जो 3 तरफ रौस आ रही है, 2 मंदिर की चौड़ी, इन रौस का वर्णन। और इन रौस के दोनों तरफ वृक्षों की कतारें। तो इन वृक्षों की संपूर्ण गिनती अब इस वर्णन में। एक पहले हिसाब लगा लें, अपने पास 166 मंदिर की जगह है, दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं। तो 83 वृक्ष होने चाहिए ना, 83 वृक्षों के मध्य 84 वृक्ष होने चाहिए। 84 वृक्षों के मध्य 83 की जगह आ जाएगी। 83 मेहराबे, एक मेहराब 2 मंदिर की, तो 166 मंदिर का हिसाब बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से ये शोभा 166 मंदिर की लंबी चौड़ी। तो अब ये वर्णन हम पूरा देखते हैं। अब एक अंदाजा लगाया अपन ने। चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। इस चांदनी चौक के दक्षिण तरफ 2 मंदिर की चौड़ी पूर्व से पश्चिम चांदनी चौक की जमीन के साथ बराबर एक रौस 166 मंदिर की लंबी धाम दीवार के साथ लगकर दक्षिण तरफ चली गई। इस रौस के उत्तर तरफ 84 वृक्ष अमृत वन के आए हैं, जिन पर 83 मेहराबें आई हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 2 भूम तीसरी चांदनी आई है।
दूसरी भूमि में इन 84 वृक्षों के बीच में 83 कठेड़े आए हैं, और तीसरी चांदनी पर एक ही कठेड़ा 166 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। ये देखिए, पहले वर्णन है इस दक्षिण तरफ का। महाराज जी, ज्यादातर हमने जब धाम दरवाजे के दोनों चबूतरे देखे, गुर्ज देखा, इधर हमने ये चबूतरा देखा, ज्यादातर दक्षिण तरफ का बयान पहले करते हैं। तो ये दो मंदिर की चौड़ी और धाम के चबूतरे से लगती ये रौस। अब इन रौस पर 84 वृक्ष, इस तरफ तो वृक्ष आने ही आने हैं, तो इसका बयान नहीं आया। नहर की इस तरफ तो वृक्ष आने ही आने हैं, तो ये जो वृक्ष आए हैं, ये वृक्ष आए हैं 84। 84 में मेहराब कितनी हो गई? 83। 83 बराबर 166 मंदिर। तो इनकी जो पहली छत है उस पर तो 166 मंदिर का एक साथ कठेड़ा भी, जब पहली छत आएगी तो लंबा एक कठेड़ा। अब दूसरी छत में 83 कठेड़े बता दिए, उसका भाव क्या है मैं करके दिखाती हूँ। है वहां पर भी एक कठेड़ा, लेकिन उस शोभा को दिखाने के लिए मैं करके दिखाती हूँ एक बार। ये जैसे माने ये अपने वृक्ष है। अब इन वृक्षों पे जो पहला कठेड़ा आएगा वो तो सीधा ही आ गया। जो पहला कठेड़ा है वो तो सीधा आ गया, एक कठेड़ा आ गया। अब यहाँ पे वापिस से हाँ, थोड़ा वर्णन यहाँ गलत हुआ है, ये देखिए। अब ये जो वृक्ष अपने उठ रहे हैं, अब इन वृक्षों के बीच में 83 कठेड़े, कठेड़ा तो एक ही है, लेकिन दो वृक्षों के मध्य एक कठेड़ा। तो यहाँ पर चित्त में ये शोभा बैठती है कि दो वृक्षों के मध्य जुदी जुदी जिन्नस से सस्ते कठेरे, जैसे यहाँ लालिमा लिए हो, इधर नीली आभा लिए हो, इधर ये पीला हो, ऐसे कठेड़ा एक ही है लेकिन दो वृक्षों का नूर इन कठेड़ों में समाता हुआ। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं 83 कठेड़ा। जो पहली छत पे जो कठेड़ा आया, दो कठेड़े आएंगे ना, दो भूम तीसरी चांदनी, एक कठेड़ा ये होगा और एक कठेड़ा ये होगा। तो ये जो पहला कठेड़ा है इसको बोल रहे हैं 83 कठेड़े। कठेड़ा एक ही है लेकिन दो वृक्षों के बीच में जब वो कठेड़ा आया तो वो अलग जुदी जिन्नस से शोभा। अब चांदनी पर सीधा एक कठेड़ा आ गया। इन शोभा को यहाँ से भी देखने का प्रयास करते हैं, शायद यहाँ से क्लियर हो जाए। जैसे माने हम ये पहला कठेड़ा है, अब इस वृक्ष और इस वृक्ष के बीच में ये एक कठेड़ा गिने, इस वृक्ष और इस वृक्ष के बीच में ये दूसरा, इस वृक्ष और इधर के बीच में ये तीसरा। ऐसे जो 84 वृक्ष आए हैं उनके बीच में जो कठेड़े आए हैं वहां महाराज जी बता रहे हैं 83 कठेड़ा। अर्थात वो हमारी शोभा पे नजर ले जाना चाहते हैं कि दो वृक्षों के बीच में जो एक कठेड़ा आया, फिर दूसरे दो वृक्षों के बीच में जो कठेड़ा आया, कठेड़ा एक होगा लेकिन उनमें उन दो वृक्षों का नूर समाता हुआ। तो उन 83 कठेड़ों में जिस भी शोभा की ओर नजर करेंगे वो शोभा और बढ़ती हुई, और फिर चांदनी पर सीधा एक रस 166 मंदिर का कठेड़ा। ये देखिए, इस रोज के उत्तर किनार पर 84 वृक्ष अमृत बन के आए हैं, जिन पर 83 मेहराबें आई। 83 मेहराबें, इन वृक्षों की ऊंचाई 2 भूम, तीसरी चांदनी आई है। दूसरी भूम में इन 84 वृक्षों के मध्य 83 कठेड़े, और तीसरी चांदनी पर 166 मंदिर का एक ही कठेड़ा। अब इन 83 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 166 मंदिर आता है, लेकिन दो वृक्षों के मध्य एक अलग कठेड़ा बता दिया। इसी प्रकार की वनक उत्तर चबूतरे की भी आई है। अब जो हमने इन रोज की शोभा देखी, इसी प्रकार से इन रोज की शोभा देखी। अब देखिए यहाँ पर वृक्षों की गिनती कम हो जाएगी क्योंकि ये वृक्ष पहले से गिन चुके हैं। ये कोने वाले वृक्ष हम इस तरफ गिन चुके हैं, ये इस तरफ गिन चुके हैं, ये कोने वाला वृक्ष।
तो अब देखिए क्या वर्णन आ रहा है। इस रोस की पश्चिम किनार पर 82 वृक्ष ऊपर उठकर, अभी तक कितने बताए थे? 84। अब बता रहे हैं 82 वृक्ष ऊपर उठकर 81 मेहराबें आई हैं। एक एक वृक्ष दाएं बाएं की, जिस पर एक एक मेहराब आने से 84 वृक्ष और 83 मेहराबें हुई। अब पूर्व दिशा में अगर हम इन वृक्ष से लेके इन वृक्ष तक गिनते हैं तो 84 ही वृक्ष है, जैसे उत्तर दक्षिण हमने देखे। पर महाराज जी वो बारीकी बारीकी दिखाना चाहते हैं कि हम ये वृक्ष तो पहले ही देख चुके। ये हम उत्तर में दक्षिण में काउंट कर चुके, ये उत्तर दिशा में काउंट कर चुके। अब यहां से लेके यहां तक के वृक्ष है 82। 82 में आ गई 81 मेहराब। अब एक मेहराब ये हो गई और एक मेहराब ये हो गई, टोटल वही 83 मेहराबे। और 83 मेहराबे बराबर 166 मंदिर। तो ये पूर्व दिशा की शोभा। सो इनों की बनक दक्षिण तरफ की रोस की तरह आई है। इस पूर्व की रोस के मध्य भाग में दो मंदिर की चौड़ी, 1832 मंदिर की लंबी, पश्चिम से पूर्व अमृत वन के मध्य भाग से होकर एक रोस वन रोस में जाकर एक रूप हो गई है। अभी हमने जो पूर्व तरफ का बयान देखा, इसके ठीक मध्य ये जो दो वृक्ष है, इनके मध्य एक रोस चली, अमृत वन को दो हिस्सों में बांटती हुई जाके वन रोस में मिल गई है। तो ये वर्णन हुआ चांदनी चौक के तीन तरफ जो दो मंदिर की रोस आई, उत्तर दक्षिण और पूरब। अब ये दो मंदिर की रोस चांदनी चौक की लेवल की है और इसके दोनों तरफ वृक्ष है और इसके साथ लगती नहर है। अब इनके ठीक साथ लगती नहर की शोभा है। अब इन रोस पर सुंदर बैठके महसूस करें, बेहद ही सुंदर बैठकों का पसारा। अब यहाँ से हम इस नहर की पाल पर एक रस आ सकते हैं, चढ़ना उतरना नहीं है, तो नहर की पाल और इन रोस में सुंदरता में फर्क होगा। अब मान लीजिए यहाँ से आपको अपना अमृत वन में आना है, तो यहाँ से ये देखिए नहर को पुल द्वारा पार किया, इधर की पाल पर आए और फिर 3 सीढ़ी उतरे। आप चांदनी चौक से चल रहे हो, आपने रोस पार कर ली, नहर की पाल भी पार कर ली, पुल भी पार कर लिया, ये पाल भी पार कर ली, फिर 3 सीढ़ी उतरना है। अर्थात ये सारी जगह कमर भर ऊंची है। ये रोस भी कमर भर ऊंची और ये नहर की पाले तो कमर भर ऊंची है ही। और यहाँ पर सुंदर बैठ के हम महसूस करें। अब वर्णन है, ये जो चबूतरा चांदनी चौक का एक मंदिर आगे आता है, ये जो पूर्व दिशा है, और ये अपना रंग महल का चबूतरा जो चांदनी चौक से जगह लेता है। अब उसका वर्णन। चांदनी चौक के पश्चिम तरफ 10 मंदिर का चबूतरा। चांदनी चौक के पश्चिम तरफ मध्य भाग में 10 मंदिर का लंबा, उत्तर से दक्षिण एक मंदिर का चौड़ा, पूर्व से पश्चिम श्री रंग भवन के चबूतरे से लगकर एक बाहर चबूतरा निकला हुआ है। ये शोभा हमने पहले स्टेप में ही की थी जब हमने रंगमेल किया था, कि 10 मंदिर के हाथ ने आगे बढ़कर एक मंदिर की जगह, एक मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी जगह चांदनी चौक से ली है। तो वही बात यहाँ पर इन शोभा को दूसरे नक्शों से भी देखते हैं। ये देखिए इसमें ही क्लियर है। ये जो एक मंदिर की जगह और 10 मंदिर की लंबी ये जगह चांदनी चौक से ली गई है। श्री रंग भवन की दीवार से दो मंदिर का चौड़ा चबूतरा होता है, क्योंकि दाएं बाएं एक एक मंदिर की रोस भी आकर मिल गई है। अब इन 10 मंदिर के चबूतरे की पिठोर में अक्षित थंब आए हैं, जिन पर 8 मेहराबें आई हैं। मध्य भाग में भूम भर की सीढ़ियां आने से एक मेहराब नहीं आई। दो मेहराबें बगली उत्तर दक्षिण तरफ शोभा ले रही है।
तो ये 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा ऊपरा ऊपर 10 भूम तक चला गया है। अब ये जो 10 मंदिर की अपने पास जगह है, यहाँ पर इस पिठोर में जैसा कि हमने पहले देखा था चबूतरे पर अक्षित थंब आए हैं, तो इन पिठोर पर भी अक्षित थंब आए हैं मंदिर मंदिर के अंतर पर। ये देखिए, मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर भी मंदिर मंदिर के अंतर पर थंब आएंगे। ये ऊपर जो थंब आया ना, ठीक उसके ठीक सामने उसी सीध में, तो यहाँ पिठोर में थंब, इधर भी थंब आ जाएंगे, और बीच में कुछ थंब इन सीढ़ियों की वजह से कम हो जाएंगे। और दाएं बाएं इस तरफ भी तो एक एक मेहराब आ जाएगी ना, एक मंदिर की चौड़ी जगह बाहर निकली हुई है, तो एक एक मेहराब इस तरफ, और यहाँ पर भी सुंदर मेहराबे, और उन एक एक मेहराब में अद्भुत चित्रामन। और ये 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा ऊपरा ऊपर, एक मंदिर आगे ऊपरा ऊपर चल रहा है ना, 2 मंदिर का लंबा और 10 मंदिर का चौड़ा। छज्जे की किनार पर हर एक भूम में 10-10 थंब आए हैं, परंतु दूसरी भूम में हीरा के 2 थंब नहीं आए, क्योंकि पहली भूम में 2 थंब हीरा के 2 भूम तक ऊंचे चले गए हैं। तब 10 भूम के सब थंब हुए 98। ये देखिए, अब ये जो 2 मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी जगह है, ये ऊपरा ऊपर चांदनी तक गई है। अब प्रथम भूमिका में हम देखते हैं हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी। इधर भी हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी। तो 10 थंब हुए, ऊपरा ऊपर 10 भूमिकाएं अपनी, चांदनी पर भी ऊपर जाता है तो 100 थंब होने चाहिए। परंतु इन पहली भूमिका में हीरा के 2 थंब नहीं आए, ये तो दूसरी भूमि में जाके मेहराब डाल रहे हैं ना, 2 भूम बराबर एक ही भूम की है, तो 2 थंब कम हो जाएंगे, तो थंब हो गए टोटल 98। 98। तो इन थंबों को गिनाने से वो शोभा चित्त में आती हुई कि पहली 2 भूमिका की शोभा कुछ जुदा है। यहाँ पर ये थंब 2 भूम बराबर 1 भूम। अब इसके बाद मेहराबे गिनाएंगे। हर भूम में 9 9 मेहराबे, परंतु पहली भूम में 8 ही मेहराबे हुई, तो इसलिए कुल 89 मेहराबे। 10 भूमिका, हर भूम में 9 मेहराबे लेवे तो 90 मेहराबे। लेकिन प्रथम भूमिका में तो एक मेहराब कम है, क्योंकि हीरा की मेहराब दूसरी भूमि में गिनी जाएंगी, तो 89 हुई। और एक एक भूमि में 2 2 मेहराबे, बगल जो आती है नीलवी की मेहराब वो और आई है, तब 10 भूमि की सुंदर 20 टोटल मेहराबे हो जाएंगी 109। 10 भूमि की 20 मेहराबे दाएं बाएं टोटल हो जाएंगी 109। ये देखिए, इधर नीलवी की मेहराब आएगी ना भूम दर भूम दो, तो 10 भूमिका में 20 ये हो गई, तो इस तरह से ये मेहराबों की गिनती। बस ये गिनते हैं एक और। 10 मंदिर के लंबे चबूतरे के दक्षिण तरफ भूम पर ऊंचे चबूतरे की पिठोर में 78 मंदिर की जगह 79 अक्षी थंब दिखाई दे रहे हैं। इन 78 अक्षी मेहराबें शोभा ले रही हैं। ऊपर मंदिर भर की चौड़ी रोंस, बाहर किनार पर कठेड़ा, इसी प्रकार की बनक उत्तर तरफ आई है। अपना कितना है चांदनी चौक? 166 मंदिर। 10 मंदिर का हाथ निकल गया तो दोनों तरफ रहेंगे 78 मंदिर। तो चांदनी चौक की हद में वो 78 मंदिर नजर आएंगे। उन 78 मंदिरों के दरवाजे नजर आएंगे, उनके झरोखे, उनके आगे वो रोंस नजर आएगी। तो उन शोभा का वर्णन, 78 मंदिर हैं तो 79 थंब, उनके बीच में 78 अक्षी मेहराबे, फिर एक एक मेहराब में 13 13 मेहराबे, तो उसका वर्णन। तो ये शोभा अपनी यहाँ तक हुई अभी चांदनी चौक में मेहराबे। आगे अभी मंदिर वर्णन है पूरा, मंदिर कैसे आएंगे, गुमटियां कैसी आएंगी, गुर्ज कैसे आएंगे, वो वर्णन कल करते हैं। तो आज अपने पैराग्राफ हुए जो मेनली चांदनी चौक की शोभा हुई, वो भी अभी पूर्ण नहीं हुई। अमृतवन में चांदनी चौक, चांदनी चौक के 2 चबूतरे देखे, रेती देखी,
चबूतरों की शोभा की चांदनी चौक का एक एक चबूतरा कैसे है? दक्षिण तरफ का वृक्ष वैसे ही लाल वृक्ष, तीन तरफ रॉस, और पश्चिम तरफ 10 मंदिर का चबूतरा। मेहराबों की शोभा और चांदनी चौक की हद में जो दाएं बाएं 78 मंदिर आते हैं, वो वर्णन फिर कल करते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी। जयकारा बुलाते हैं फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।